गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी का। आज हम डिस्कस करते हैं उसी के बेस पे है वर्क एनर्जी थ्योरम। उससे पहले मैं एक बार काइनेटिक एनर्जी को यहाँ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी का यूज होगा। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था आपके सामने व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा हमारे पास वैसे तो वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी होते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी में हम मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट मोशन। द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy of the body. A moving bullet है, a bullet fired from a gun। जब मैंने बुलेट को फायर किया गन से तो उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्यों? उसकी वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। और काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला आया था, दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। मैं प्रूव करूंगा यहाँ कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कैसे होगी। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस लिया और इस हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे एम मास का कोई भी क्या कर दिया, ब्लॉक रख दिया। जैसे ही एम मास के ब्लॉक के ऊपर मैंने एफ फोर्स अप्लाई किया तो एम मास का जो ब्लॉक है इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ये अपनी पोजीशन से क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ। जब ये अपनी पोजीशन से एक्सेलरेट हुआ तो ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक इसने एच डिस्प्लेसमेंट किया कि ये अपनी पोजीशन से एच डिस्प्लेसमेंट चला गया पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इनिशियली बॉडी विल बी एट रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी जीरो। जो बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि बॉडी किसमें थी, रेस्ट की पोजीशन में थी। अब बेटा जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया बॉडी मोशन में आई, मोशन में आई तो उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन। ए एक्सेलरेशन से बॉडी मूव की ए पॉइंट से बी पॉइंट पे एंड कवर ए डिस्प्लेसमेंट एस। हमें पता है मैंने मोशन की इक्वेशन यूज की, v square minus u square equals to 2as, but initially body will be at rest, so initial velocity will be 0. This implies v square minus 0 is equal to 2as. v square equals to a is equal to इसको मैंने एज्यूम किया इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में क्या कहा था, F is equal to ma, force is equal to mass into acceleration of the body। so एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आई थी, v स्क्वायर डिवाइड बाय 2s।
मैंने इस इक्वेशन को अज्यूम किया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी मेरे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2s। इक्वेशन नंबर सेकंड आई है मेरे पास f इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय में 2s। जब मैंने यूनिट शुरू की थी वर्क पावर एंड एनर्जी, सबसे पहले मैंने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सबको पता है वर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्या आई है सेकंड इक्वेशन में, mv स्क्वायर डिवाइड बाय में एस से एस क्या हो गया, कैंसिल। वी ऑल्सो नो दैट वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क हमेशा किसका फॉर्म होता है, एनर्जी का। तो एनर्जी क्या आ गई मेरे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। इसी को मैं लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू half m v square. Kinetic energy of a body depends on its mass m and velocity v. Higher the mass of the body, more will be the kinetic energy. जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। मतलब जिस भी बॉडी का मास ज्यादा उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। जिस बॉडी का मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी is directly proportional to square of its velocity. Higher the velocity of the body, more will be its kinetic energy. उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही क्या होगी बेटा, ज्यादा। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही ज्यादा बॉडी की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा बेटा। इसके बाद रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है वो हमें आज यहां पढ़ रहे हैं। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है वो कैलकुलेट करना होता है। देखो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू mass into velocity. Momentum of a body is equal to mass into velocity. देखो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, जो काइनेटिक एनर्जी का आपका एक्सप्रेशन था, मैं उस एक्सप्रेशन को m से मल्टीप्लाई कर दूंगा, m से डिवाइड। रूल होता है हमारे पास किसी भी क्वांटिटी को सेम टर्म से मल्टीप्लाई और सेम टर्म से डिवाइड हम कर सकते हैं। तो क्या बन गया है मेरे पास, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय में मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मोमेंटम। हम यहां पढ़ के आए मास इनटू वेलोसिटी किसके इक्वल है, मेरा मोमेंटम। तो मोमेंटम आ गया मेरा हाफ पी स्क्वायर डिवाइड बाय, तो रिलेशन क्या बना मेरा, पी स्क्वायर डिवाइड बाय में 2m। ये रिलेशन किसके इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी। कई बार पूछा जाता है ये रिलेशन कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। काइनेटिक एनर्जी और किसी भी बॉडी के मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमें फाइंड आउट करना है।
अब इसी के बेस पे हम आगे पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। आप ये मान के चले इस यूनिट से आपके पेपर में आएगी, पेपर में आई हुई है वर्क एनर्जी थ्योरम, और आपको लिख के आना है बस उसको। मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक, व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। ये सारा काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बेस है, हम वहीं से डिस्कस करेंगे इसको। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ने सबसे पहले स्टेटमेंट दी हमें क्या, ध्यान से समझे। वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट थी बेटा, वर्क डन बाय ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। हम किसी भी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क हमेशा किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट the work done by a body is always equal to change in kinetic energy किसी भी बॉडी का वर्क डन उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। देखो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हाफ एम वी स्क्वायर, दैट विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि वी फाइनल वेलोसिटी होता है, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लिख देंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का क्या है, चेंज है। किसी भी बॉडी के लिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो मैंने कोई ब्लॉक लिया एम मास, एम मास के ब्लॉक को लेके मैंने क्या किया, इस ब्लॉक के ऊपर स्मॉल फोर्स अप्लाई किया। स्मॉल फोर्स के कारण ये ब्लॉक अपनी पोजीशन से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, डीएस से। डीएस स्मॉल चेंज होता है, जैसे मैंने आपको सेकंड यूनिट में बताया था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, उसको स्मॉल को हम डीएस से डिनोट करते हैं। जब मैंने स्मॉल अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, स्मॉल। जब यहां स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई, आफ्टर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन विल बी स्मॉल, दैट विल बी dw। जब मैंने कम फोर्स लगाया है तो वर्क डन भी क्या होगा, कम ही होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, और स्मॉल वर्क डन को मैं डिनोट करूंगा dw से। dw इज इक्वल टू एफ एन टू डी। वर्क डन इज इक्वल, वर्क डन क्या आ गया मेरे पास, एफ इनटू डीएस। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वैल्यू मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर सकता हूँ, पुट अप कर सकता हूँ। dw इज इक्वल टू
एफ की जगह मैंने पुटअप किया एम इनटू, जब हम सेकंड यूनिट पढ़ के आए थे तो एक्सेलरेशन था मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय में चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय में चेंज इन टाइम। सब्स्टिट्यूट करो यार, we know that displacement upon time is called velocity। displacement upon time क्या होता है? velocity। तो देखो क्या है, जो ये टर्म है इस टर्म को मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। dw is equal to m into डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को लिख दिया मैंने वेलोसिटी इनटू d। क्लियर? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था क्यों यूज करते हैं, कोई छोटी चीज को बड़ा करने के लिए। ये स्मॉल फोर्स थी, किसी पॉइंट पे थी और मेरे को टोटल सिस्टम के लिए कैलकुलेट करना है, तो दोनों साइड क्या करना पड़ता है मेरे को? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ dw इंटीग्रेशन ऑफ mv इंटू d। लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। पहले फोर्स 0 लगाया था वक्टर, मतलब इनिशियल लिमिट से लेके फाइनल लिमिट तक मैंने क्या कर दिया? कैलकुलेट। पहले वर्क डन 0 था, टोटल वर्क डन क्या होगा मेरा? W। 1 into dw, 1 into dw का इंटीग्रेशन क्या होगा? W। 0 से लेके W। मास, एक बार जो आपने बॉडी ले ली उसका मास तो चेंज होने से रहा, तो मास कैसी क्वांटिटी है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन के बाहर आ गई। V into dv, देखो V into dv बच गया आपका। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था मैंने, यहाँ पावर कितनी है? 1। पावर में 1 ऐड करो, 1 प्लस 1 2, और उसी पावर से क्या कर दो? डिवाइड। तो देखो पावर में जब 1 ऐड करेंगे 1 प्लस 1 2, और उसी पावर से क्या कर दूंगा मैं? डिवाइड। लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट। इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर। कैसे सोल्व करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर। तो W माइनस 0, अपर लिमिट v स्क्वायर, लोअर लिमिट v स्क्वायर। एक बार तो v की जगह मैंने अपर लिमिट पुट किया, एक बार v की जगह मैंने लोअर लिमिट। हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m। यही था वर्क डन बाय ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं इसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या कहा गया था वो देखो, कोई भी बॉडी है उस बॉडी पे वर्क डन कितना होगा ये ऑलवेज डिपेंड करता है उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी उतना ही क्या होगा? वर्क डन। तो इसके लिए मैंने क्या किया? वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम v स्क्वायर माइनस हाफ एम u स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो m मास की बॉडी के ऊपर मैंने F4 अप्लाई किया। जैसे ही मैंने F4 अप्लाई किया, F4 अप्लाई करने के बाद इसमें वर्क डन कितना हुआ? dw वर्क डन से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो वर्क डन होता है मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू d। न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ के आए थे हम, F इक्वल टू क्या होता है? m। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में क्या कर दी? सब्स्टिट्यूट कर दी।
हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय में चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय में चेंज इन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी, mv इनटू dv इज इक्वल टू dw। ये था स्मॉल इंस्टेंट के लिए। अगर मेरे को होल सिस्टम के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट थी 0, अपर लिमिट थी w, लोअर लिमिट इनिशियल वेलोसिटी थी 0, फाइनल वेलोसिटी थी 1 इनटू dw का w, मास कांस्टेंट का बाहर रखा, v इनटू dv का पावर में 1 ऐड करके न्यू पावर से डिवाइड, v स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, दैट मींस with the work done by a voltage always equal to change in kinetic। आज का मेरा यहीं तक का टॉपिक था, यहीं तक के आपको क्वेश्चंस करने